जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल JDR स्टडी क्लासेस में, जहां हम लगातार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 की तैयारी आपको करवा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से और काफ़ी तेज़ी से लगातार आपको वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न हल कर चुके हैं, साथ ही साथ उसका सिलेबस भी कुछ पढ़ाया गया है। दोस्तों, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरा का पूरा कोर्स आपके पेपर से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी चैनल पर हल करवाए जाएंगे। हम लगातार रोज़ आपको कोई ना कोई PDF के माध्यम से कोई ना कोई प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो प्रश्न हल करवाने वाले हैं वो बेहद ज़रूरी होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह बेहतरीन वीडियो, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निर्देश ध्यान से पढ़ें। प्रश्न संख्या 18 से 19 के लिए ये जो आपको दिया है, आकृति बनाया है, उसी के आधार पे आपको प्रश्नों के सही जवाब देने हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है। वर्ग शिक्षित को और वृत्त बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, है ना। गांव में शिक्षित बेरोजगार, जो त्रिभुज है वो क्या है, गांव में कितने युवा हैं उसको दर्शाता है, त्रिभुज में कितने युवा हैं वो दर्शा देता है ना। जबकि अगर बात किया जाए वर्ग, शिक्षित वर्ग को, है ना, वर्ग जो है गोला है वो शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, जबकि वृत्त किसको दर्शाता है, बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो आप देखिए, ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे लगेगा ये सवाल। ठीक है, मैं इसका भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा किस तरीके से इसका सवाल लगता है। तो गाइस, जो इसका राइट आंसर है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कौन सा राइट आंसर है। तो जो युवाओं को दर्शाया गया है, इसका राइट आंसर है 5 से, है ना। ये त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, और फिर कहाँ पे है, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त तीनों में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 5। अगर आपको ये समझना है किस तरीके से ये 5 है, कैसे आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको वो सारी जानकारी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है, कितने से दर्शाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 से दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगर ये सवाल आपको लगाना है, कैसे लगेगा ये सवाल, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये सारा सवाल आपको मैं हल करवा दूंगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल मैं आपको दर्शाता, क्योंकि ये सवाल लगाने के लिए आपको पूरा विस्तार से समझना होगा, इसकी टोटल जानकारी आपको लेनी होगी, क्योंकि जिसे हम इस PDF के माध्यम से आपको अभी नहीं समझा सकते। फिलहाल गाइज मैंने आपको आंसर बता दिया है। तीनों कथनों के आगे 2 निष्कर्ष, फर्स्ट व सेकेंड दिए हैं। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, यदि कोई हो तो दिए हुए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। सभी गार्बेज जंक हैं, कोई जंक मेल नहीं, सभी जंक स्पैम है ना। इसका राइट आंसर क्या करना, निष्कर्ष क्या निकला, सभी गार्बेज स्पैम है और कुछ स्पैम मेल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, आपको वही ढूंढना है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, पहला, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है ना। सभी गार्बेज क्या है, स्पैम है ना। सभी जंक स्पैम है, तो कोई जंक मेल नहीं कर रहा, तो जो गार्बेज है वो क्या है, जंक हैं, और सभी जंक क्या है, स्पैम है। तो पहला वाला पॉइंट देखिए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है ना। तो फर्स्ट का मतलब सभी गार्बेज क्या है, जंक हैं। जबकि पहला दोनों को कह रहा है, जबकि तीसरा क्या कह रहा है, ना निष्कर्ष ना ही अनुसरण करता है, ये भी तो गलत है। निष्कर्ष केवल अनुसरण करता है, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस ऐसे सवाल को लगाने के लिए मैंने इसका सिलेबस पढ़ाया है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके इस तरीके के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, आप वहां से ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिया है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए
विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। जैसे डी जी, एच के, एल ओ, बीच में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद टी डब्ल्यू, है ना दोस्तों। इसमें से आपको ढूंढना है मिस कौन सा वर्ड हो रहा है। तो याद रखिए, देखिए डी उसके बाद जी आया, है ना, डी के बाद जी आता है, तो डी कितने के बाद आ रहा है, ये ध्यान दीजिए, डी कितने के बाद आ रहा है ना। कैसे लगाएंगे, तो देखिए डी से, डी के बाद पहले में ये डी और दूसरे में क्या आ रहा है, एच, और उसके बाद क्या आ रहा है, यल आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क वाले पे जाएंगे, इसके बाद फिर टी वाले पे, है ना। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, इसको मिटा के मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहला वर्ड इसमें क्या है, इसमें पहला वर्ड डी, इसमें पहला वर्ड क्या है, एच, इसमें पहला वर्ड क्या है, यल, इसमें पहला वर्ड क्या है, टी, है ना। तो डी से एच के बीच की दूरी कितनी है भाई, 4, डी ई, है ना। ABCD आपको अगर आनी है भाई, देखिए ये ऐसे सवाल के लिए आपको पूरा का पूरा जो आपका टेबल होता है ना, जो अल्फ़ाबेट का, वो पूरा याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है, किसके पहले क्या आता है ना। तो ABCD E F G H कितने के बाद आ रहा है, 4 अक्षर के बाद, D E F G H 4 अक्षर के बाद यच आ रहा है, ठीक है। और यच से फिर यल कितने अक्षर के बाद आ रहा है ना, यल कितने अक्षर के बाद आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कितने अक्षर के बाद आ रहा है, तो डी हो गया, एच आई जे के यल, ये भी 4 अक्षर के बाद आ रहा है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि 4 अक्षर का डिजिट बन रहा है। अब यल के, अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला निकालना है कि यहाँ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यल के 4 अक्षर बाद क्या आता है, यल, यम, यन, ओ, पी, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, पी होगा, ठीक है। अब दूसरा अक्षर निकालने की कोशिश करें, डी, है ना, जी, इधर से जी, इधर से के, है ना, जी के बाद के आ रहा है, कितने अक्षर के बाद के आ रहा है, तो जी एच आई जे के, ये भी कितने अक्षर के बाद आ रहा है, 4 अक्षर के बाद आ रहा है। फिर के बाद ओ कितने अक्षर के बाद आ रहा है ना, ओ कितने अक्षर के बाद आ रहा है, तो जी एच, सॉरी के से कहेंगे, के, यल, यम, यन, ओ, ये भी 4 अक्षर के बाद आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले पे पी के बाद क्या आएगा, तो अब ओ के बाद 4 अक्षर आप गिनेंगे, ओ के बाद चौथा अक्षर गिनेंगे, तो ओ के बाद क्या आ रहा है, ओ, है ना, ओ, देखिए फिर से समझिए, यम, यन, ओ हो गया ना, ओ पी क्यू आर एस, तो क्या आ रहा है, यस आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ यस आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी और यस। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, पी एस, पहला आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल समझते हैं, दिया है 2781, है ना। देखिए निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। दिया है 27, 81, 54, 31, 93, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पर, है ना, जगह पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस तरीके का सवाल। तो देखिए ऐसे सवाल हमेशा ना केवल 4 जोड़ के घटा के, आप देख सकते हैं कि क्या यह किसी का वर्ग है, 27 किसी का वर्ग है। अगर नहीं है तो देखिए 27, 81 आया, तो क्या किया गया है कि 27 में क्या किया जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग की क्या आ जाए, 81 आ जाए, है ना। क्या किया जाए कि 81 आ जाए। तो देखिए 27 तियाँ कितना होगा, 81 होगा। और फिर 54 में क्या किया जाए, है ना, 27 से क्या किया जाए कि 54, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 27 में क्या किया जाए कि 54 आ जाए, तो 27 तियाँ 81, यहाँ 3 कर लीजिए, और 27 दूना क्या होगा, 54 होगा, है ना। 27 दूना क्या होगा, 54 होगा। 27 दूना क्या होगा, 54 हो गया। तो मतलब यहाँ 3 से गुणा हुआ है और नीचे 2 से गुणा हुआ है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब 31 में क्या करना है, 31 में 3 से गुणा करना है। 31 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 31 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 93। और फिर ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या निकालने, तो इसमें कितने से गुणा कर रहे थे, यहाँ कितने से गुणा हुआ था, 2 से हुआ था। तो यहाँ 31 दूना कितना हो गया आपका, 62 हो गया भाई। कितना हो गया भाई, 62। तो 62 आपका कहीं ऑप्शन में अगर है तो आपका राइट आंसर वही 62 है ना। पहले देखिए 27 में
3 से गुणा किया तो 81 आया, 27 में 2 से गुणा किया तो 54 आया, 31 में 3 से गुणा किया तो 93 आया, और 31 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन ना दोस्तों आपको केवल उलझाने के लिए देता है ना, बहुत ज़्यादा इसे क्रिटिकल बनाने की कोशिश ना करें, ये बहुत आसान तरीके से लग जाते हैं, है ना। रिलैक्स होके आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चले शुरू करते हैं अगला सवाल। दिया है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाईं से 5वें जबकि रीना दाईं से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल दें तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, यही हमें बताना है। तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे ये सवाल, है ना, समझते हैं इसे। अब देखिए यहीं मैं थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना के स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या करना है, बाएं से विनोद का चौथा स्थान है भाई 5वां, रीना का कौन सा स्थान है भाई, है ना, रीना का कौन सा स्थान है, यहाँ से रीना का स्थान है। अब हमें स्थान को बदलना है तो यहाँ से समझ जाइए, 5वां स्थान इसका था और रीना का स्थान कितने नंबर पे है, दाईं ओर से 18वें नंबर पे है ना, दाएं से 18वें नंबर पे। तो विनोद इसकी जगह आ गया, मतलब यहाँ पे विनोद आ गया, विनोद यहाँ आ गया 18वें नंबर पे, और रीना कहाँ चली गई, यहाँ, है ना, पहले रीना यहाँ थी, ठीक है, दाएं से थी, अब विनोद यहाँ था, लेकिन अब ये यहाँ हो गया, है ना। अब यहाँ विनोद आ जाएगा भाई आपका यहाँ, और रीना चली जाएगी आपकी यहाँ, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गिनेंगे तो ये कितने स्थान पे आ गया, विनोद आ जाएगा आपका टोटल कितने स्थान पे, 7वें स्थान पे आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें निकालना कैसे है कि कैसे भाई कितने, है ना, किस स्थान पे पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखिए पहले, है ना, पंक्ति में कुल विद्यार्थी निकालने के लिए तो लास्ट का कितना आया 7, उसमें कितना ऐड करेंगे 18, समझ रहे, उसमें से क्या कर देंगे, जगह कितने लोगों ने बदली है 1, है ना, तो क्या हो गया आप उसमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो टोटल आपका कितना आ गया 18, 8 7 25 और -1 कितना हो गया 24। अगर आपका कहीं आंसर में कहीं भी आपको अगर 24 दिख रहा है तो 24 आपका राइट आंसर होने वाला है। देख रहे हैं कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 11वें अक्षर के बाएं ओर का 8वां अक्षर कौन होगा। ABCD मैंने कहा था ना, आपको ध्यान से देखना है ना। बाएं से गिनेंगे, बाएं का मतलब समझ रहे हैं, बाएं का मतलब समझ रहे हैं। ABCD शुरू से गिनेंगे, आपके बाएं हाथ से गिनेंगे तो 8वां अक्षर कौन सा आ रहा है ABCD, है ना। बाएं से क्या पूछ रहा है, बाईं ओर से 11वें, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर, है ना, 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले 11 तक जाइए, है ना, तो ABCD 4, EFGH 8, है ना, IJK 11, मतलब 11वें नंबर पे क्या आ रहा है आपका, 11वें नंबर पे आपका क्या आ रहा है, K आ रहा है, और K से -8, है ना। ये -8 का मतलब क्या है, हम पीछे जा रहे हैं ना भाई, जब हम पीछे जाते हैं तो क्या होता है ना, पीछे जाते हैं तो उसे माइनस में करते हैं, तो K से 8 पीछे जाएंगे, तो K से 8 पीछे जाएंगे तो क्या होगा KJIHGFED, उसके बाद क्या आ रहा है C। अगर आपका कई क्वेश्चन में आपको C दिख रहा है तो फटाफट उसको बताइएगा कि आपका C राइट आंसर है। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है ना, आपको पूरा अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहां से जाके ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 2 निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का क्या करना है, हमें चयन करना है, जो बीच में मिस हो रही है उसे, उसका आंसर क्या होगा। दिया है 2 10, है ना, 2 10 45, 231, है ना, फिर 1393, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके के सवाल कैसे लगेंगे, तो कैसे लगाएंगे, है ना, तो कैसे लगेगा, ये 2 के बाद 10 कैसे आया,
2 के बाद 10 कैसे आया? 2 पचे 10 हो सकता है ना, 2 पचे 10 हो सकता है, लेकिन 2 पचे 10 करेंगे तो इसके बाद 10 पचे कितना होना चाहिए? 10 पचे अगर देखिए 2 पचे 10 करेंगे तो इसके बाद भी तो 5 लगेगा, तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ऐसे कैसे करें कि 2 के बाद 10 कैसे आएगा? तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 4 10, मतलब 2 गुणे 3 और प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना? देखिए कैसे लगाएंगे, 2 हमें 10 लाना है, 2 गुणे 3 और प्लस 4, तो 2 तिहाई 6 4 10। क्या देखिए ये वाला फार्मूला बैठ रहा है? किसी तरीके से आपको ये सेट करना होता है दोस्तों, है ना, टाइम आपके पास कम होती है। 2 तिया तो 10 हो गया। अब अगला सवाल जोड़िए, क्या 10 तिहाई 30, है ना? अब इसको जोड़ना है, इसी तरीके से इसको भी जोड़ना है। तो 10 तिहाई 30 और 4 कितना हो जा रहा है? 10 तिहाई 30 4, है ना? देखिए भाई, अब अगर ऐसे लग गया ये वाला तो मान लेते, पहले हमने 2 के बाद 10 वाला सेट कर दिया, अब हमें सेट करना है दूसरा वाला कि 10 के बाद जो 45 कैसे आएगा। तो क्या वही वाला फार्मूला काम कर रहा है? 10 गुणे, है ना, 3 और प्लस 4, तो क्या हो रहा है? 10 तिहाई 30 और 4 34 ही हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ हमें चेंज करना होगा, है ना? यहाँ 3 से गुणा किया था, यहाँ 4 से गुणा करें तो 10 चौके 40, और आंसर आया कितना है? दिया कितना है? 45 दिया हुआ है ना? 45 दिया, तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़े? 5। तो मतलब एक बार पहली संख्या से गुणा, फिर उसके बाद 3 से गुणा किया गया, उसके बाद 4 से गुणा किया। तो अगले में क्या किया? जो संख्या दी हुई है 10 दिया है, उसमें 4 से गुणा किया, आगे 5 जोड़ा। अब इसके बाद क्या करेंगे? अगले के लिए क्या करेंगे? अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या यही फार्मूला काम करने वाला है? तो देखिए अब 45 से मैं कितना कैसे क्या करेंगे? तो 45, इसके बाद हमने गुणा पहले में 3 से किया था, यहाँ 4 से किया था, तब यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। और पहले में 4 जोड़ा था, दूसरे में 5 जोड़ा था, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6। तो जोड़ लीजिए 45 पच्चे, है ना, 45 पच्चे और उसमें प्लस 6 जोड़े तो कितना आ गया? 5 पच्चे 25, है ना, और 5 चौके 20, और ये 6 जोड़ के कितना हो गया? 231 हो गया। भाई क्या आया है? 231, बिल्कुल 231 आया हुआ है ना? 231 आपका आया हुआ है। अब अगली संख्या निकाले, तो अगली संख्या निकालने पे क्या आ रहा है? तो 1393 गुणे कितने से गुणा करेंगे? तो इसके पहले हमने 5 से गुणा किया था, 6 से गुणा किया था और 4 से गुणा किया हुआ था, है ना? अब हम किसने से गुणा करेंगे? 7 से, क्योंकि 6 गुणा हम पिछली बार कर चुके हैं। 7 गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे कितना? 8 जोड़ेंगे, है ना? तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9759। समझ गए? इस तरीके के सवाल ऐसे लगते हैं। आपको क्या करना है? पहले संख्या, उसके बाद 4 से गुणा पहली बार, है ना, पहली बार 3 से गुणा, फिर दूसरी बार 4 से गुणा, 5 से गुणा, 6 से गुणा, 7 से गुणा। पहली बार हमने 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, उसके बाद 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा और लास्ट वाले में हमने 8 जोड़ा। इस तरीके के सवाल लगते हैं। आशा करता हूं आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको कहां पर असुविधा हो रही है उसे आपके अगले वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बार बार पूछा गया है। ये इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, केवल और केवल आपको उलझाने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दिया है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच सुई, है ना, ये घड़ी का सवाल है। 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं, है ना? तो ये घड़ी वाला सवाल है, हम जानते हैं, है ना, कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। ये आपको आना चाहिए भाई, छोटे छोटे पॉइंट है, ये आना चाहिए आपको। जो सुई की, है ना, सुई जो होती है 1 मिनट में कितने? 6 डिग्री घूम जाती है ना? हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तथा घंटे में कितना हो जाएगा? वही क्या कर देंगे, 1 मिनट में अगर, है ना, घंटे की सुई 1 मिनट में देखना होगा तो 1 बटा, है ना, 1 बटा मतलब 1 डिग्री बटा 2 कर देंगे वही, है ना। इसलिए 30 मिनट में निकालने के लिए तो क्या करेंगे? 30 गुणे 1 बटा 2 मतलब 15 डिग्री, है ना।
30 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी? 15 डिग्री। अब 5:30 बजे घंटे का तथा मिनट की सुई का कोण कितना होगा? 15 डिग्री हो गया। अब दोनों सुइयों के समकोण बनने के लिए अतिरिक्त कोण कितना होगा? 90 में से कितना घटा देंगे? 15 घटा देंगे, क्योंकि हमें समकोण पूछ रहा है। तो कितना डिग्री हो गया? 75 डिग्री हो गया। दोनों सुई एक दूसरे के सापेक्ष प्रति मिनट कोण कितना का बनाएंगी? 6 माइनस, है ना, 6 डिग्री घूमती है। 6 माइनस 1/2 बराबर कितना आएगा? 6 माइनस 1/2 बराबर 11/2 प्रति मिनट, है ना। जो घंटे की सुई है वो दोनों सुइयाँ एक दूसरे को कोण कितने में बनाएंगी? तो 11 डिग्री बटे 2 प्रति मिनट बनाएंगी। तो 75 डिग्री कोण बनाने के लिए लगा समय कितना होगा? 75 बटे 11 बराबर 75 गुणे 2/11, है ना। ये सवाल है ना। इसे हल करने में टाइम लगेगा। मैं रफ लेके बैठा पड़ा हूँ, लेकिन आपके लिए ये सवाल मैं छोड़ जाता हूँ। इसका मैं आपको राइट आंसर बता के चला जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। ये सवाल आप लगाइएगा। अगर कोई असुविधा होगी, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप PDF मैं आपको सवाल हल करके भेज सकता हूँ। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो, अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है प्रयागराज को, है ना, प्रयागराज को 28 लिखा जाता है और वाराणसी को 25, तो लखनऊ को क्या लिखेंगे? कैसे लगाएंगे इस तरीके के सवाल, है ना। इस तरीके के सवाल किस तरीके से लगाएंगे? तो कैसे लगाएंगे? प्रयागराज को क्या कह रहे हैं? 28 और वाराणसी को क्या कह रहे हैं? 25, तो लखनऊ को क्या कहेंगे? तो कैसे लगाएंगे? गिनती कर लीजिए। प्रयागराज में टोटल कितने अक्षर? 3 3 6 3 9, है ना। 9 अक्षर हो रहे हैं। अब 9 में क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए कि 28 हो जाएगा? तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और प्लस 1, मतलब 9 गुणे 3 और प्लस 1 कितना हो गया? 28। अब यही चीज़ वाराणसी में देखेंगे। वाराणसी में क्या हो रहा है? कितने अक्षर वाराणसी में है? टोटल कितने अक्षर है? 8 अक्षर है ना। तो कितना हो रहा है? 25। 8 में कितने से गुणा करेंगे कि 25 हो जाएगा भाई? कैसे लगाएंगे? तो 8 त्रिक के 24, 8 त्रिक के 24, वहाँ 9 त्रिक के, है ना, 9 त्रिक 27 और 1 28 हुआ था प्रयागराज में, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था? 9 त्रिक 27 और प्लस 1 28। वाराणसी में क्या हो रहा है? 8 अक्षर है, तो 8 त्रिक के 24, 1 25। और यहाँ कितने अक्षर है? तो यहाँ पे अक्षर है 7, है ना, 7 अक्षर है। तो 7 त्रिक के 21, है ना। कितना हो रहा है? 7 त्रिक के 21 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 21 1 22। 7 त्रिक का 21 1 22। तो लखनऊ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? 22 बोलेंगे। ऑप्शन में कहीं 22 है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल राइट है मेरे दोस्तों। इस तरीके के सवाल आपको केवल उलझाने के लिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, तो दोपहर के 12 बजे इसको मिलाया जाए तो अगले दिन प्रायः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी, है ना। मतलब कोई घड़ी है वो रोज़ 30 मिनट आगे हो जाती है, रोज़ 30 मिनट आगे हो जाती है, और दोपहर को 12 बजे इसको मिलाया गया, दोपहर को टाइम सेट किया गया, तो अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, क्या कर रही है घड़ी? पूरे दिन कितना आगे हो रही है? 30 मिनट। तो 1 घंटे में वो कितना आगे हो जाएगी, है ना। 1 घंटे में आगे कितना हो जाएगी? तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 30/24 मिनट। अब दोपहर को 12 बजे उसे मिला दिया गया 4 बजे, तो कुल घंटे कितने हो जाएंगे? 12 बजे, दोपहर को 12 बजे उसे मिला दिया गया, प्रातः 4 बजे के बीच कुल कितने घंटे हो गए? तो 12 बजे से 4 बजे के बीच को टोटल कितना घंटा हो रहा है? 16 घंटा हो रहा है। तो 16 घंटे में घड़ी कितना आगे हो जाएगी? तो 30/24, है ना। आधे घंटे, हर घंटे में 30 मिनट आगे हो रही है, तो 30/24, टोटल घंटे 24 होते हैं, आगे कितना होती है? 30। तो 30/24 और गुणे क्या कर देंगे? 16, बराबर आपका आंसर कितना आ गया? 20। तो अगले दिन घड़ी कितने पे हो जाएगी? 4:20 पर समय दर्शाएगी। क्या कहीं आपके ऑप्शन में 4:20 है? अगर है तो वो आपका आंसर राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर है और 168 वर्ग मीटर, तो आयत की लंबाई बताना है भाई हमें, है ना। क्षेत्रफल कितना है? 25 मीटर और वर्ग कितना है? 168 वर्ग मीटर है। कैसे लगाएंगे ये? तो याद रखेंगे आयत का क्षेत्रफल, है ना, दिया। आयत का विकर्ण कितना दिया है? आयत का विकर्ण कितना दिया हुआ है?
विकर्ण और क्षेत्रफल कितना है 25, है ना, कितना है 25 मीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना है 168 वर्ग मीटर, है ना। तो आयत की लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को B से दर्शाते हैं। तो जो आपका प्रश्नानुसार होता है I स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, मतलब लंबाई का गुणा और फिर चौड़ाई का गुणा। तो लंबाई का गुणा क्या है, लंबाई का 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर कितना होगा भाई, लंबाई चौड़ाई दोनों आपका कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 25, है ना, 25 भाई डबल गुणा करेंगे तो कितना होगा, वर्ग कितना होता है 25 का 625 होता है। तो अब यल गुणे बी कर देंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना है, तो यल गुणे बी बराबर 168। अब पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत आप लगाइएगा फटाफट, है ना, या तो फिर वो लगा दीजिए वो वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 625 प्लस 2 गुणे 168, टोटल कितना आ गया 961 आ गया। अब लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों निकालना है, तो यल प्लस बी बराबर कितना आ गया 31 आ गया। फिर आप माइनस वाला लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 625 माइनस 2 गुणे 168, 625 माइनस 336 बराबर 289। तो यल माइनस बी बराबर 17। अब क्या करेंगे, पहले आपका टोटल कितना आया था 31 आया था, और दूसरे में कितना आया था आपका 17 आया था, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ गया 48। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 24। अगर कहीं आपको ऑप्शन में 24 दिख रहा है तो आपका वही राइट आंसर है। आपका राइट आंसर क्या है 24। कोई असुविधा हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इस तरीके के सवाल दोस्तों बहुत लंबे होते हैं। मैं इसको आपको सवाल को लगा दूंगा अगर आपको कोई असुविधा है। अगर आप नहीं लगा पाते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये सवाल दोस्तों मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है। अगर आप इसे नहीं लगा पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आप जरूर लगाएंगे, नहीं लगा पाते हैं अपने आप को चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप नहीं लगा पाते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसे आपको समझा दूंगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको उलझाने के लिए ही दिए जाते हैं, जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत आसानी से लग जाते हैं। केवल थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आप लगा देंगे, लेकिन मैं आज हिंट भी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई सही मायने में आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही, आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ये सारी जानकारी मुझे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, है ना, दिया हुआ है MIRACULOUS, है ना, कौन सा शब्द नहीं बना सकते, मोलरकुलस, है ना, कौन सा शब्द इसे नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे, है ना, देखिए क्या दिया हुआ है मोलर, है ना, मोलर इसे बना सकते हैं वर्ड, हाँ एक एक वर्ड को हम तोड़ के बना सकते हैं। मतलब देखिए यम ले लेंगे, ओ ले लेंगे, एल ले लेंगे, ए ले लेंगे, आर ले लेंगे, फिर यहाँ से लोकस, है ना, यल भी है, ओ भी है, सी भी है, यू भी है, यस भी है, ये भी बना सकते हैं, है ना। अब यल भी ले सकते, यस भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं, यल भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं ना, फिर यस ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, है ना। अब किसे हम नहीं बना सकते, तो देखिए हम सोलेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें शब्द में अक्षर ई नहीं है। आप ध्यान दीजिए, है ना, जो आपका ये वाला वर्ड है तीसरा, इसमें ई आया है, जबकि आप इसमें देखिए कहीं ई नहीं है, है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आपका सी वाला है, क्योंकि इसमें जो ई दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला सारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ इस वाले में देखिए ई दिया हुआ है, तो आपके जो आपका सवाल है मिराकुलस में, उसमें देखिए आपका ई नहीं है, तो इसमें ई लाया, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अगला दिया हुआ है, नीचे दिए शब्द के अर्थपूर्ण क्रम में रखिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्रम चुनिए, है ना। दिया है मेज, पत्ती, लकड़ी, बीज, पौधा, इसको सही क्रम में लगाना है। तो पहले क्या होगा, बीज होगा, है ना, फिर क्या होगी, पत्ती होगी, है ना, पहले बीज होगा, पौधा कर दिया तो पौधा, है ना, बीज है, फिर पौधा है, फिर पौधे से क्या निकलेगी, पत्ती, फिर क्या बनेगी, लकड़ी, फिर क्या बनेगा, मेज, है ना। 4 5, है ना, 2 3 और उसके बाद 1। तो ऐसा कोई आंसर है 4 5 2 3 1, तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर है। दिया है निम्न में से भिन्न कौन है, बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री, किसान। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो देखिए बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री, है ना, ये तीनों एक जैसे हैं, ये भी
बनी हुई चीज़ से कुछ बनाता है, मिस्त्री भी और कुम्हार भी, जबकि किसान क्या करता है, पैदा करता है ना, किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जबकि किसान क्या करता है, अनाज उगाने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसे आएगा भैया अगला क्वेश्चन, दिया है एक लड़के, है ना। इसका राइट आंसर क्या था भाई, किसान था, है ना, ये वाला था, और ये आपका ये था, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है ना, और ये क्या था, 24 था। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है ना। ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र का क्या है, पुत्र है। तो माँ का इकलौता पुत्र कौन है, सुरेश, है ना। समझना है कि नहीं, सुरेश है भाई इकलौता पुत्र, मतलब अकेले उसके माँ का इकलौता ही पुत्र है। तो सुरेश खुद ही अपनी माँ का अकेला लड़का है, तो इकलौता पुत्र का पुत्र है, तो इसका मतलब वो क्या है, सुरेश का लड़का है। सुरेश क्या है, उसके पिता हैं, सुरेश उसके क्या है, पिता हैं। आपका ऑप्शन कौन सा ही हो रहा है, डी है भाई, एकदम आसान है। ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता लड़का है, तो इसकी माँ का जब इकलौता लड़का है, सुरेश की माँ का इकलौता लड़का कौन होगा, सुरेश होगा। उसके बाद कोई लड़का है ही नहीं, तो सुरेश का लड़का, इकलौता पुत्र सुरेश का भी है, तो वो क्या है, वो सुरेश का लड़का हुआ। ये था आपका राइट आंसर। आगे दिया हुआ है, दो कथनों के आगे दो शीर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, यदि कोई हो तो दिए हुए कथन में से कौन सा निष्कर्ष सही है। सभी शेर चूहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी बार का मॉडल पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, ये बार बार पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अगर ये नहीं आया तो आप कहिएगा, बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर नहीं आया तो आप मुझे कहिएगा कि सर आपने समझाया और ये नहीं आया था, बिल्कुल आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, सभी शेर चूहे हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं, बार बार पूछा गया। मैं आपको मॉडल पेपर 2020 का सॉल्व करवा रहा हूं, जो कि बार बार ये वाला क्वेश्चन आप किसी मॉडल पेपर में देखेंगे कहीं ना कहीं जरूर छुपा हुआ होगा, है ना दोस्तों। दिया है, सभी शेर क्या हैं, सभी शेर क्या है, सभी शेर चूहे हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं। अब ऑप्शन क्या दे रहा है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कोई चूहा बिल्ली नहीं, तो मतलब ये है आपको थोड़ा सा उलझा दिया। कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे, मतलब बिल्लियां चूहे बन सकती है, लेकिन कोई चूहा क्या नहीं बन पा रहा है, बिल्ली नहीं बन पा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या है, केवल इसका अनुसरण करता है, केवल कुछ बिल्लियां क्या है, शेर हैं, है ना, चूहे हैं, सॉरी, कुछ बिल्लियां क्या हैं, यहाँ देखिए सभी शेर चूहे हैं और कुछ बिल्लियां क्या है, शेर हैं। हाँ, तो यहाँ चूहा क्या था, कुछ बिल्लियां चूहे थी, है ना, तो बिल्लियां जब शेर थी तो ये कुछ बिल्लियां चूहे बन गई। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, केवल और केवल आपका पहला वाला अनुसरण करता है, जबकि पहला दूसरा दोनों अनुसरण ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ये इन तीनों का तो यही नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं, पहले दूसरे का, केवल पहले दूसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो आपका दिया ना निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों अनुसरण करते, दोनों अनुसरण कैसे करेगा, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, जबकि ऊपर दिया हुआ है कि कुछ बिल्लियाँ शेर है ना, और शेर क्या है, चूहे हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को कह रहा है, तो ये भी गलत है, और ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, इनसे कोई लेना ही देना नहीं है। पहला आपका राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बार बार पूछे गए हैं। इन सवालों का मैंने वीडियो भी बनाया सिलेबस वाला, ये मैं केवल आपको पीडीएफ से समझा रहा हूँ, वो विकल्प आपको हल करवा रहा हूँ, जबकि दोस्तों मैं सिलेबस भी आपका साथ ही साथ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको जनरल साइंस पढ़ा दिया है ना। आज मैंने तार्किक परीक्षण वाला भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वहां से इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक कुछ ज़बरदस्त प्रश्न और लेकर, जो कि परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।